जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट में स्कैम नहीं हुआ है और मीडिया झूठी खबर चला रहा है। इस तरह के आरोप कुछ लोग लगा रहे थे और लगातार मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे थे और इसके साथ साथ सवाल उन लोगों पर भी उठाए जा रहे थे जो ये कह रहे थे कि इस लिस्ट में स्कैम हुआ है। और कुछ लोग जो हैं वो खुद जज बने बैठे थे और ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत खबरें हैं, मीडिया क्यों ऐसी खबरें दिखा रहा है। लेकिन आखिरकार फैसला जो था वो इस तरह का आया एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसे कैंसिल कर दिया गया है, इस रिक्रूटमेंट को, और इसके साथ साथ सीबीआई इसकी जांच करेगी। कुछ लोग मेरे साथ इस तरह के मौजूद हैं जो कि एस्पिरेंट्स थे, इनसे भी बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी, धरने प्रदर्शन आप कर रहे थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो रही थी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाए इसकी आप मांग कर रहे थे। आखिरकार आज वो मांग एलजी मनोज सिन्हा ने आपकी पूरी की है। किस तरह से देखते हैं इस सब को? मांग हमारी रही थी कि कल्प्रिट्स को जो है उनको सज़ा दी जाए और जो एस्पिरेंट्स जेन्युइन है उनके साथ न्याय किया जाए। न्याय का जो तरीका उनको सही लगा, कमेटी जो है एक्सपीरियंस्ड थी, गवर्नर साहब के पास भी तजुर्बा है और ऐसे कारनामे पहले भी हुए हैं, यहाँ कोर्ट माफिया ऑलरेडी अलर्टेड है, तो उनको जो सही लगा होगा लीगली जो भी चीज़ उन्होंने वो निर्णय लिया है। लेकिन आगे के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो एस्पिरेंट्स यहाँ हैं, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, इतने बड़े करप्शन को सामने उजागर किया है, वो जो लोग छोटे मोटे नहीं हैं वो सल्यूट के हकदार हैं। चाहे वो कैमरे सामने आए, चाहे वो कैमरे के पीछे रह के उन्होंने ये काम करे हैं, वो सल्यूट के हकदार है। मेरा उनको पर्सनली थैंक्स है। लेकिन इसके साथ साथ उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप पीछे मत हटिएगा। ये आज नहीं, ये जब तक जिंदा है हम, ये काम चलता रहेगा। हम लोग करप्शन के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे। और माननीय एलजी साहब से एक गुजारिश रहेगी कि भाई ये जो सीबीआई को इंक्वायरी दी है ये केवल इंक्वायरी तक ना रह जाए, इस इंक्वायरी को एक अंजाम तक पहुँचाइए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारियाँ शुरू हों। क्योंकि जैसे कुछ लोगों को क्राइम में बुलाया गया है, मीडिया की तरफ से हमें जानकारी है, एसीबी ने बुलाया है, जेकेएसएसबी ने बुलाया, तो एक वजह बनी है कि क्यों सीबीआई को जांच गई है। अब वो क्या है पब्लिक में हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे उस चीज़ को, सरकार उसको नहीं करती। आता हूँ आपके पास। अतुल, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, मीडिया गलत खबरें चला रहा है, स्कैम नहीं हुआ है। अगर हम सवाल नहीं उठा सकते थे तो सवाल वो भी नहीं उठा सकते थे कि ये सब कुछ सही है। आज उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उंगलियां आप पर भी उठ रही थी और मीडिया पर भी उठ रही थी। रवि जी, जब तक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी तब तक सवाल करना जायज़ था, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। आपने देखा होगा जैसे ही इंक्वायरी कमेटी बन गई हम लोगों ने उसके बाद सड़क पे उतरना जायज़ नहीं समझा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। एलजी साहब ने टॉप मोस्ट ऑफिसर्स जिनकी मंशा के ऊपर शक नहीं किया जा सकता था उनको अपॉइंट किया और उनके ऊपर भरोसा करना सबका फ़र्ज़ बनता था। उस समय अगर हम उनको प्रेशराइज़ करते अपने प्रदर्शनों से, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा के जिस तरीके से किया गया, तो वो इंक्वायरी को इफ़ेक्ट करने की कोशिश हो सकती थी, जो हमने देखा किस तरीके से की गई, जिसमें इन्होंने मीडिया तक को नहीं बख्शा। जब तक आप उनका व्यू दिखाते रहे तब तक सही था, लेकिन जैसे ही कमेटी की रिकमेंडेशन आई कि धांधली हुई है, जब मीडिया ने वो बताया तो ये मीडिया भी गलत हो गया। जिस तरह हम लोग जिन्होंने इसकी आवाज़ उठाई वो लोग गलत थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी हुई है, पूरा का पूरा रैकेट जो इसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग एस्पिरेंट्स, इंक्लूडिंग कोई सरकारी अधिकारी है, पॉलिटिशियंस हैं, जो भी लोग हैं, सभी के सभी गिरफ्तार होने चाहिए। कमेटी ने अपनी सिफारिश पेश की थी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि इसमें धांधली हुई है और सबसे पहले यूएनटी ने उस खबर को ब्रेक किया था। और उस वक्त की बात करें, उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम उन एस्पिरेंट्स को भी और मीडिया को भी लीगल नोटिस भेजेंगे। अब उनको क्या, उनके पास कोई इस तरह के तथ्य रह जाएंगे अब भी? क्योंकि वो ये भी साथ साथ कह रहे थे कि कमेटी पर पूरा विश्वास भी है। अब वो क्या कहेंगे? रवि जी, इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली, लीगल थ्रेट्स, दूसरे तरह की धमकियाँ, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रोल। कहीं ना कहीं वो लोग ये चाह रहे थे कि ये लोग चुप हो जाएं, मीडिया भी चुप हो जाए और ये भी चुप हो जाएं। लेकिन हम जानते थे हम सच्चाई के साथ हैं, हमें भरोसा था और हम उनका शुक्रिया अदा भी करेंगे। बहुत जगह उन्होंने हमें बड़ी अच्छी अच्छी सलाह दी। उन्होंने एक सजेशन दी थी कि अगर आपके पास एविडेंस है आप दीजिए ना एजेंसीज को। हमने दिए और जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि उनको क्या देखने को मिला। आपसे मैं जानना चाहूँगा, नुकसान नहीं हो रहा है क्या? आपको लगता है कि एक बार इतनी पढ़ाई की आपने, ये पेपर दिया और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट होकर आए हैं, आपके साथी भी होंगे, आपके मित्र भी होंगे, हमारे पास भी वो लोग आते हैं और उन्हें भी तो दुख होगा ना कि वो पढ़कर आए थे, जो मेहनत से करके आए थे, जो तो आए थे दूसरे तरीके से, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सोच रहे होंगे कि चलो नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे। लेकिन जो लोग पढ़ के आए थे, आपको लगता नहीं कि इस प्रोसेस को अगर कैंसिल किया जा रहा है तो उन्हें भी नुकसान होगा? जी हाँ, बिल्कुल। नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया है, करोड़ों का नुकसान हो गया है। उन लोगों का नुकसान हो गया है जो लोग स्कैम करके अंदर आना चाहते थे। बहुत बड़ा नुकसान हो गया उन लोगों का 15-15, 20-20 लाख रुपया डूब गया।
और मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉलेज जो है उसका कभी भी कोई गलत इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अगर जिस बंदे के पास नॉलेज है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर वो आज मेहनत करके इन हुआ था, वो अगली बार भी होगा, उसके अगली बार भी होगा। वो जितनी बार एग्ज़ाम देगा वो इन होगा, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसकी नॉलेज यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। जब तक यहाँ की नॉलेज अगर ड्रेन हो रही है तो वो इस नॉलेज को ख़राब करेगी। अगर जेब की नॉलेज चलाओगे, दिमाग की नॉलेज जाएगी। इसलिए स्कैम हुआ है, ये एलजी साहब ने और कमेटी ने बता दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो करना था वो कर लिया है और हम उन लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो सीबीआई इंक्वायरी है वो होनी चाहिए और तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो लोग अंदर ना हों। उन लोगों का, मैं कहता हूँ, पूरा लाइफ टाइम का जो नुकसान है वो होना चाहिए। दोबारा ऐसा आगे एक सवाल आपसे मैं करूंगा, उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने रिश्वत दी है, जो यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं? क्योंकि जिन्होंने ये काम ख़राब किया है, जो अधिकारी हैं, उन पर तो कार्रवाई होगी, उन एस्पिरेंट्स पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, एलजी साहब ने मिसाइल तो लॉन्च कर दी है, अब वो मिसाइल ऐसी जगह जानी चाहिए कि एक मिसाल कायम हो। आने वाले 10, 20, 50 हर जनरेशन तक किसी की हिम्मत ना पड़े कि पैसा देके वो किसी एक बच्चे का हक खाएं। क्योंकि जब आप किसी एक बच्चे का हक खाते हैं, ना ही सिर्फ उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के साथ। जो लोग उस ऑफिसर के पास से जाने थे काम लेने कि सर हमारे घर चोरी हुई है, डकैती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, वो इंसाफ देने के बजाय उन लोगों को भी एक्सप्लॉइट करता, उन लोगों से भी रिश्वत खाता। और ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, आने वाली जनरेशन के साथ हज़ारों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती अगर एक करप्ट ऑफिशियल जो है वो सरकारी कुर्सी पर जाके बैठता। अब्दुल्ला, आपसे मैं सवाल करूंगा, हालांकि 97,000 जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने रिटन एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 7,000 कुछ जो हैं वो क्वालिफाई पाए गए थे। आपको लगता है कि अगर ये प्रोसेस फिर से शुरू होगा, अब नए लोग आ जाएंगे, फिर कंपटीशन होगा और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बातचीत हुई है? इस तरह किस तरह की मांग आपकी रही थी? देखिए, लगता नहीं है कि सरकार इस तरीके का कोई फैसला लेगी, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी किसी भी जेन्युइन एस्पिरेंट का कोई नुकसान हो। दूसरी बात, हम लोग इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी तरफ से अगर इस करप्शन को उजागर करने में कोशिश रही तो आगे भी ये कोशिश रहेगी, उनके साथ एंगेज रहें, चाहे JKSSB है, चाहे सरकार के लोग हैं, हम उनके साथ लगातार टच में रहेंगे ताकि किसी भी जेन्युइन एस्पिरेंट का कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हमने देखा था बॉर्डर बटालियन की रिक्रूटमेंट में कि न्यू एप्लीकेशन मांग ली गई थी, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। और एज रिलैक्सेशन, आप क्या मांग करना चाहेंगे इसको लेकर? जो एस्पिरेंट्स पहले एग्जाम में बैठे थे वही बैठे, जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन दी गई थी उन लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जाए और एग्जाम का पैटर्न ना चेंज किया जाए। यही मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन एस्पिरेंट के साथ इंसाफ होगा। आगे आने वाले समय में फिर जब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो तो होगा और फास्ट रिक्रूटमेंट जो है, ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट चलेगा, ऐसा आशा जताई जा रही है। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं जब से जम्मू कश्मीर में आए हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने बहुत अच्छे फैसले भी लिए हैं और अब फिर से इस तरह की गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? आपकी नज़र में कौन से स्टेप लेने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए सबसे पहले तो कार्रवाई कोर्ट माफिया पे होनी चाहिए, इसके साथ साथ कल्प्रिट्स, और वो पैरेलल चलनी चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर जो ये माफिया है जो पेपर लीक कराता है और जो कोर्ट माफिया जो हर लिस्ट को अटकाने की कोशिश करता है, इसके पीछे क्या तार किस तरह से जुड़े हुए हैं उसका संज्ञान ले। तीसरा एक सुझाव मेरा JKSSB को रहेगा कि जो ये इस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं, इसके लिए उनसे ज़्यादा हम जानते हैं। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने रिसर्च कराया, हम लोग पार्टिसिपेंट एग्जामिनेशन में JKSSB खुद नहीं करती है, ये आउटसोर्सिंग कर चुकी है सारी प्रोसेस को, तो प्राइवेट कंपनियां कंडक्ट करती हैं। तो इसके बारे में जो फ्लॉज हैं सिस्टम में उसको हम बताएं, उनको बताएंगे, वो वेलकम करें हम लोगों को जब भी हम उधर जाएं। ऐसा नहीं है कि स्टेक होल्डर्स मान के धमकियां दी जाएं पुराने चेयरमैन साहब की तरह कि भाई जो भी आएगा जब फ़ोन करें तो फ़ोन पे बात करें, तो कैसे गालियां दी जाती हैं, बच्चों को धमकाया जाता है कि ऐसे भी JKSSB का ऑफिस आ। लेकिन अब के जो चेयरमैन हैं उनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं है। अभी हम जब भी गए हैं बड़ा वेलकमिंग उनका मूड रहा है और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने हमारी बातें सुनी है। आगे भी ये आशा है कि वो सुनेंगे और जो फ्लॉज सिस्टम में है, जो भी लूप होल्स हैं, उनको डिलीट करवाने का जो सजेशन हम दे सकते हैं सरकारी मशीनरी में, ऐसा कोई लूप होल नहीं बच सकता। डेफिनेटली सरकार चाहे तो हर चीज़ को क्या जहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से सिक्योरिटी को इतना फुल प्रूफ किया गया है, ऐसे ही हर प्रोसेस में फुल प्रूफ किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और ये थे वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था JKPSI का, और ये एग्ज़ाम देने के बाद इन्होंने आरोप लगाए थे कि इसमें धांधली हुई है, इसकी CBI जांच हो, इस प्रोसेस को कैंसिल किया जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। आखिरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला आया, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया, CBI जांच करेगी और ये लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और कार्रवाई मैं फिर बता दूँ कि ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई उन एस्पिरेंट्स पर भी होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर धांधली करवाने में सहायता की है,
जिन्होंने रिश्वत का पैसा दिया है उन्हें बैन कर दिया जाए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि आने वाले समय में किसी पढ़े लिखे युवा के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ये लोग शॉर्टकट तरीके से रिश्वत दे के अंदर ना आए। और एलजी मनोज सिन्हा की तारीफ आज हर कोई कर रहा है, क्योंकि जब उनके संज्ञान में ये मामला आया उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, कमेटी बनाई, कमेटी ने जो सिफारिश दी, रिपोर्ट दी, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि इस प्रोसेस को कैंसिल किया जाए, यहाँ धांधली हुई है और सीबीआई से जांच करवाई जाए। इस सब को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप अपनी राय ज़रूर रखें। मुझे दें इजाज़त, आप देख रहे हैं यूएनटी। नमस्कार।